Am I audible now? Yes, sir. Very good morning, बेटा. Very good Good morning to all of morning, you. sir. तो आप लोगों के डाउट तो कुछ है नहीं, बिकॉज आपने कुछ शेयर नहीं किए हैं, तो मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उन्हीं को सॉल्व करिए, राइट? Okay, sir. ठीक है. जैसे जो सामने क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं अभी, ये है आपकी असाइनमेंट लेवल 1 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. ओके, इसमें आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3. क्विक, जल्दी आंसर करिए. And please mind it that because you haven't done these questions, so I am forced to just make you practice this question in this class. Otherwise, this class is basically meant for taking doubts, right? But majority of the students are not working, and so you have to do it right now. फटाफट करिए क्वेश्चन नंबर 2. और जो लोग एब्सेंट हैं उनकी खबर मैं लेता हूँ क्लास के बाद. सेकेंड क्वेश्चन बेटा, कैसे करेंगे? द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन tan थीटा प्लस secant थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ, राइट? और थीटा के बारे में बोल रहे हैं 0 से 2 पाई, और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो पहले तो आप मुझे सजेस्ट करो, कौन सजेस्ट करेगा मुझको कि अप्रोच कैसे करेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर निकलना नहीं निकलना बात की बात है. आपके दिमाग में जो कुछ आ रहा है वो बोलो, अनम्यूट करो और बोलो क्या करना चाहिए. एनीवन? प्रणत, अमरीन, अक्षत, जो भी बोल सकता हो, जो भी दिमाग में आ रहा है बोलो, गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता. नमन, म्यूट करो और बोलो बेटा, फटाफट बोलो, जो भी समझ में आ रहा है वो तो बोलो यार. ज्यादा से ज्यादा ये होगा गलत होगा. तुम लोग की प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोग डर के कि मैं बोलूंगा गलत हो जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी, उसके चक्कर में आप बोलते ना हो, इसकी वजह से आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है. एकदम फ्रैंकली बोलो, गलत 2% कॉन्फिडेंस से बोलो, सही बोलो तो 100% कॉन्फिडेंस से, और गलत बोलो तो 200% कॉन्फिडेंस से. ये लाइफ का मंत्र है, तब जाकर के गलत को लोग सही समझ पाते हैं. ठीक है ना? इसलिए समझ आ रही बात की नहीं? पूरी लाइफ के लिए इस बात को याद रखो. तो एनीवे, कम बैक. सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करनी है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या समझ में आ रहा है तुमको? दिया हुआ tan थीटा प्लस secant थीटा √3 है, और हमें बताना नंबर ऑफ सोल्यूशन. ध्यान दो, सोल्यूशन नहीं निकालना, नंबर ऑफ सोल्यूशन फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट में, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में. कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है आप बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम बिल्कुल सब कुछ 0 हो गया. देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या करें. secant थीटा और tan थीटा का सम क्या दिया हुआ है? जल्दी बोलो, क्या दिया हुआ है? एटलीस्ट लेट मी नो दैट यू आर हियर. रूट ऑफ 3. क्यों मिस्टर अक्षत? यही दिया हुआ है ना? Yes, sir. secant थीटा प्लस tan थीटा √3 दिया हुआ है. आपको ये तो पता ही है कि secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है. Yes, sir. तो secant थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है, तो secant थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? 1. 1 होगा. बहुत पिटाई करूंगा मैं. secant थीटा माइनस tan थीटा और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है. अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. अगर इसकी वैल्यू √3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/√3. 1/√3. अब ये जो दो इक्वेशन, एक तो दिया हुआ था, दूसरा आपने उस आइडेंटिटी से क्रिएट कर लिया. कौन सी आइडेंटिटी से क्रिएट किया? secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1. secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1. और इसी का फैक्टर में ये भी आता है और ये भी आता है. दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो दोनों रेसिप्रोकल है. इससे हमें क्या फायदा हुआ? अगर दोनों को ऐड कर दें तो secant थीटा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? Yes, sir. क्या आएगी? √3 प्लस 1/√3 का हाफ, यही आएगा. सिंप्लीफाई करो तो आएगा तुम्हारा 2/√3 आएगा. तो 2/√3 आएगा.
मतलब cos थीटा आ गया √3/2। एक फाइंडिंग तो ये आ गई, बट इतनी बात नहीं है। एंड अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया हमने, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूं तब क्या आएगा? tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी जल्दी बोलो? 1/√3। यस, tan थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी, एक्चुअली देखो तो 2/√3 का हाफ 1/√3 आ गई। अब मुझे बताओ, cos भी पॉजिटिव है और tan भी पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में ऐसा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होता फर्स्ट है। क्वाड्रेंट में। तो फ्रॉम 3 and 4 ये बात तो क्लियर हो गई कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो एक बात तो क्लियर हो गई कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल का tan 1/√3 होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई π/6। तो 0 से 2π में कितने सोल्यूशन आएंगे? एक ही आएंगे कि ज्यादा आएंगे? एक ही, 1 सोल्यूशन आ गया। तो हो गया आंसर खत्म, ये आ गया तुम्हारा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन सही हुआ। अब इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इस पे आप रिएक्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बेटा? थर्ड क्वेश्चन करो जल्द से, क्विक। और अपने ऊपर भरोसा रखो, डरो नहीं, डरो नहीं, अटेम्प्ट मारो, दिमाग लगाओ, आंसर जो भी आए, गलत आए सही आए, बोलो उसको, इंटरैक्ट करो। जब आप बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि तुम कुछ गलती कर रहे हो, तो मैं पूछूंगा क्या कर रहे हो, तो उससे समझ में आएगा कहाँ गलती कर रहे हो। जब मुझे ये पता चलेगा कि किस तरह की मिस्टेक हो रही है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस में कहाँ इश्यूज है, तो मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा, तो वहां मैं समझाऊंगा, वहां से वो प्रोसेस में जो मिस्टेक है वो खत्म हो जाएगी, फिर हमेशा के लिए तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट जब तुम चुपचाप रहोगे आप लोग, तो मैं भगवान नहीं हूं, मेरे पास ऐसी कोई मैजिकल प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं आपके मन के, आपके दिल के अरमानों को और आपकी बातों को जान सकूं। तो आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। इफ यू वांट माय हेल्प, देन इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू एक्सप्रेस। डॉक्टर के पास जाओगे तभी जाकर के वो मेडिसिन दे पाएगा, तभी आपको क्योर करेगा। जब आप बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, जाओगे नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता जी। ऐसे आप गेस्ट अपीयरेंस में आते जाते रहेंगे और एवरेज बच्चे बने रहेंगे। तीसरे क्वेश्चन पे चलो। x दिया हुआ -π से π, y भी दिया हुआ -π से π, है ना? और आपसे बोल रहे हैं कि cos x प्लस cos y की वैल्यू 2 दी हुई है, और बोल रहे हैं cos x माइनस y की वैल्यू क्या होगी। फटाफट सोचो, जो समझ में आया सोच करके और आंसर करो। गलत सही जो भी समझ में आए कि सर ऐसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, दैट्स। जरूरी नहीं कि आपके हिसाब से जो है वो सही ही हो, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट, बट आई एक्सपेक्ट दैट मच as if all my students are making their effort. cos c plus cos t लगाएंगे, अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। cos c plus cos t लगाएंगे, लगाओ, ट्राई करो, देखो। बात हो रही है सिर्फ चारों क्वाड्रेंट की, बस। मतलब अगर आप थीटा की बात करो तो थीटा जो है वो -π से स्टार्ट करके और यहाँ ऐसे ऐसे -π से π वेरी कर रहा है, मतलब कि ऑब्वियसली सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में एंगल्स की बात हो रही है, एक्स और वाई दोनों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर बात हो रही है कि cos x प्लस cos y 2 है, ये सब दिया हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। cos x प्लस cos y की वैल्यू 2 दी हुई, सीडी फॉर्मूला लगाएंगे, ये बात तो सही है, क्योंकि cos c प्लस cos t की कहानी दिख रही है। दिक्कत दो है इस प्रोसेस, इस सोच में दो दिक्कत है। पहला कि जब आप सीडी फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोसाइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 2। तो कोसाइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2 और कोसाइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1।
अब दिक्कत ये है कि हमें तो सिर्फ x प्लस वाई चाहिए था और यहाँ पर आ रहा है x प्लस वाई के साथ x माइनस वाई भी, और दोनों हाफ एंगल के फॉर्म में। तो बहुत डायरेक्शनल एफर्ट हमारा नहीं रहा। हालांकि आंसर आएगा, यहाँ से भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से आंसर आने के लिए कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। एनीवे, अक्षत तुम बताओ, बिकॉज तुमने इनिशिएट किया डिस्कशन को, ये प्रोडक्ट 1 कब हो सकता है? तो साइन एक्स, दो टर्म का प्रोडक्ट 1 आ रहा है ना? यस सर। दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। ये दोनों नंबर के बारे में कुछ खास बात है? ये दोनों नंबर कॉस ऑफ समथिंग है, इनमें से किसी की वैल्यू जो लेंगे वो -1 से 1 के बीच ही होगी, और ये भी -1 से 1 के बीच होगी। क्या ये पॉसिबल है कि इन दोनों में से कोई नंबर की वैल्यू 0.9 हो जाए? अगर ये वाली नंबर 0.9 हो जाए तो ये वाली क्या होनी पड़ेगी? 0.1 आई थिंक। यार कैसी बात कर रहे हैं भाई? 0.9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? 0. नहीं, 1/0.9। मतलब 10/9 होना पड़ेगा। यस सर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कॉस की वैल्यू 10/9 हो जाए? ये तो 1 से नो बड़ा होगा। सर। यस। इससे क्या समझ में आया कि ये दोनों नंबर में से कोई भी नंबर फ्रैक्शनल वैल्यू 1, किसी भी नंबर, इन दोनों में से किसी का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा तो दूसरे का 1 से बड़ा होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसकी रेंज के बियॉन्ड है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट इक्वल टू 1 कब होगा? दो ही केस में हो सकता है। कैन यू आइडेंटिफाई दोज टू केसेस? कौन से दो केसेस में ये प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा? तो एक केस है जब दोनों 1 हो जाए, जब cos x प्लस वाई बाई 2 भी 1 हो जाए, या तो फिर -1 हो जाए, और या तो दोनों -1 हो जाए। यही दोनों 1 हो गया और या दोनों -1 हो जाए। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। अब इसके बाद तो कुछ अपने आप सोचो कि बस समझते ही रहोगे हर चीज को। ये 1 कब, cos कब 1 होता है? cos की वैल्यू 1 कब होती है? सर 0 डिग्री में। 0 डिग्री। सिर्फ 0 डिग्री पे। यही सीखा है तुमने। cos 1 के लिए जनरल फार्मूला भी मैंने बताया। cos 1, cos -1, sin 1, sin -1। cos 1 कब होता है? जनरल फार्मूला बोलो। टू पाई पे भी होता है। 2n पाई, इवन मल्टीपल पाई पर cos 1 होता है। कम से कम 1000 बार मैं बोल चुका हूँ क्लास के अंदर। cos 1 होता है 2n पाई पर। तो यहां से आया कि x प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू 2n पाई होगी, मतलब x प्लस वाई जो है तुम्हारा 4n पाई होगा। 4n पाई। और यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा x माइनस वाई 4n पाई होगा। इस तरह से यहां से अगर करेंगे तो x माइनस वाई इस केस में आएगा, ऑड मल्टीपल पाई पर cos -1 होता है, तो 2n प्लस 1 पाई। और x प्लस वाई भी ऑड मल्टीपल पाई हो और x माइनस वाई भी वही हो। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बन रही है ना? और यहां से आगे अब सॉल्व हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर लो तो 2x की वैल्यू क्या होगी? चलो ठीक है, निकालिए। 2x की वैल्यू होगी 8n पाई, x की वैल्यू 4n पाई। x 4 पाई का मल्टीपल होगा, ऐसे y भी आ जाएगा 4 पाई का मल्टीपल। तो x और y का प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंस क्या आएगा वो निकाल लो यहाँ से। ठीक है, एक तरीका तो ये है। यार छोड़ो वो सब छोड़ो, cos x माइनस वाई क्या आएगा? हमें तो cos x माइनस वाई चाहिए है ना। cos x माइनस वाई क्या आएगा? 4n पाई का cos क्या होता है? 1 होता है। cos x माइनस वाई की वैल्यू 1 आएगी। दैट्स इट। क्लियर हुआ कि नहीं? और यहां से देखो तो x माइनस वाई जो है ऑड मल्टीपल पाई भी हो सकता है। ऑड मल्टीपल पाई अगर हो गया तो उस केस में -1 भी हो सकती है। 1 और -1 दोनों हो सकती है। एक यहां से दो पॉसिबिलिटीज आती है। लेकिन एक दिक्कत है,
दिक्कत है कि क्या अगर x और y दोनों ऑड मल्टीपल पाई हो गया है ना, तो cos x की वैल्यू -1 होगी और cos y की वैल्यू -1 होगी, तो ये समेशन 2 के इक्वल नहीं आएगा, -2 के इक्वल आएगा। इसलिए ये वाला केस हमारा क्या होगा, रिजेक्टेड होगा। इसलिए ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला रहेगा, तो ये सिर्फ ये आंसर है। ये तो ये हुआ कि तुमने जो बोला मिस्टर अक्षय, तुमने जो बोला कि सर ऐसा करेंगे CD फॉर्मूला लगाएंगे, जिन बच्चों ने सोचा कि CD फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने उसी तरीके से करके दिखा दिया कि देखो ऐसा ही। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी सोच गलत नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा अप्रोच गलत नहीं है, लेकिन उस अप्रोच को अंजाम तक ले जाना, कहानी स्टार्ट करना आसान होता है ना, एपिसोड स्टार्ट करना आसान होता है, लेकिन उसको कंक्लूड करना वो आपके अंदर उतना पेशेंस होना चाहिए कि उसको आप कैरी करो, और उसके लिए उतना मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे तभी कर पाएंगे। एनीवे, इसी को अदरवाइज देखो, अदरवाइज सेम क्वेश्चन को करना हो देखो तो कैसे करेंगे, क्या दिया, फिर वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। cos x और cos y का सम क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलो, 2 दिया हुआ। cos x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, नहीं होती? cos y की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 1 होती है। इसका मतलब LHS का मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है, 2 से बड़ी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, तो LHS मैक्स इज 2, एग्रीड। और अगर LHS मैक्स 2 है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब इसके दोनों टर्म अपनी मैक्स वैल्यू ले लें, तो इसका मतलब है कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, दिस इंप्लाइज इक्वालिटी इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ क्या cos x भी 1 हो जाए और cos y भी 1 हो जाए। मानते हो? इससे क्या पता चला कि x भी 2n पाई हो जाए, या अगर कुछ ना करूं ना, चलो यहां से बहुत सारे तरीके हैं, x 2n पाई हो जाए और y भी 2n पाई हो जाए। यहां से आ जाएगा x माइनस वाई जो होगा, y को 2m पाई ले लो, y को इंडिपेंडेंट है तो 2m पाई ले लो, चलेगा। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2m, n माइनस m टाइम्स पाई, तो ये 2 पाई का मल्टीपल है, ये 2 के पाई टाइप का ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली cos x माइनस वाई क्या हो जाएगा, cos x माइनस वाई 1। बहुत आसान है पिछले वाले से, है ना। इनफैक्ट उससे भी आसान था, यहीं पर बात खत्म कर देता मैं, यहीं पर। cos x अगर 1 है और cos y 1 है, तो आपको एक क्लियर पता चलना चाहिए कि cos जब 1 होता है तो sin की वैल्यू 0 होती है, तो sin x और sin y दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी। और अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है तो cos x माइनस वाई तुम्हें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, cos x माइनस वाई। cos x माइनस वाई का फार्मूला आता है आपको, cos x cos y प्लस sin x sin y, तो वैल्यू डाल दो ना, cos x की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, आंसर क्या आ गया 1। तो ये पूरी कहानी की जरूरत नहीं थी, इसके बाद की ये सारा स्टेप लिखने का जरूरत ही नहीं। क्यों मैं एंगल निकालूं, सीधे मुझे cos x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। सबको समझ में आ रही है? तो जरा एकदम फटाफट जल्दी से जो है पोल पे रिप्लाई करो, यस इट इज ऑल क्लियर। और अगर नहीं समझ में आ रही, कुछ भी डाउट है कहीं पर, तो आपके पास पूरा राइट है, आप फटाफट मुझे टेक्स्ट करो चैट बॉक्स में कि सर ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, दैट्स इट। सारे बच्चों को समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन पे चलें। यस सर। ठीक है, यस सर। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, 3 बच्चों ने, तो एक बार वो 3 भी रिप्लाई कर दो भाई, थोड़ी मेहरबानी करो यार, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के साथ रिप्लाई करो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम मैं जो दे रहा हूँ करने के लिए आपको, जो मुझे ठीक लगेगी वही। चौथा क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, तो चौथा और पांचवा, चलो जल्दी करो, सारे करें, सारे करो, चौथा और पांचवा जल्दी करो, 4th एंड 5th। अब 4th और 5th प्रॉब्लम को करने के लिए बेटा टाइम आउट करके करते हैं, ठीक है।
चलो देखते हैं कि टेस्ट कंडीशन में कर पाते कि नहीं। चौथे और पांचवें क्वेश्चन के लिए आपके पास में चलो मैंने दे दिया 2 मिनट टाइम, दोनों का मिला के 3 मिनट टाइम, टेक 3 मिनट, राइट। 3 मिनट में दोनों क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जस्ट योर टाइम बिगिंस नाउ। फटाफट जल्दी से सोचो एग्जाम कंडीशन, क्विक। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में डेफिनेटली आप इस क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक निकालेंगे। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 को जब सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो आपकी जो साइन एक्स की वैल्यू आई होगी वो डेफिनेटली क्या 1 1 + -√5/2। हाँ 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें देखो तो दो वैल्यू है, एक नंबर आ रही है 1 -√5/2 और दूसरी वैल्यू आ रही है 1 + √5/2। I hope you can see that one of them is straight away getting rejected. Which one? 1 + √5/2। क्यों? सर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। It is greater than 1 और sin x की रेंज 1 से बियॉन्ड नहीं होती। 1 होती है। ठीक है, ये रिजेक्ट हो गई, ये रिजेक्ट हो गई, तो सिर्फ यही एक वैल्यू आई। और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या है? अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो 0.5 जो है 2 पॉइंट समथिंग होता है ना, 2 पॉइंट समथिंग, और 1 - 2 पॉइंट समथिंग मतलब क्या हुआ? तो लगभग -1/2। कितना बोला नहीं? 1 - 2 मतलब मान लो रफली मैं बोलूं कि 1 - 0.5 वैल्यू 2.3 ले लो, 3 नहीं होगी 2.25 ले लो, मान लो है ना, 26 ले लो, ऐसा कुछ ले लो, डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक्चुअली आ गया -1.26 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये आ गया 0.63 नेगेटिव के आसपास। ऐसे ही होगी, Yes, sir. नियरली इसके इक्वल होगी। अब नियरली इसके इक्वल होगी, इसका मतलब है कि हमें चाहिए नंबर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन नहीं चाहिए और सोल्यूशन निकाल भी नहीं सकते भैया, कौन से एंगल का साइन 0.63 नेगेटिव होगा, ये तो नहीं निकाल सकते। तो सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने क्या समझाया था आपको? ग्राफ देखो, ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक देखना है सोल्यूशन? -2π से 2। -2π से 2π इंटरवल में, तो ये मैंने -2π से 2π में ऐसा एक साइन का ग्राफ रफली ड्रॉ कर दिया। और कौन सी वैल्यू हम चाहते हैं? हम वैल्यू चाहते हैं -0.63 अप्रॉक्सीमेटली, तो 0.5 नेगेटिव हाफ से थोड़ा छोटा ऐसा। तो कितनी बार कट कर रहा है देखो? 4 बार कट कर रहा है। -4π से 4π इंटरवल में देयर आर 4 इंटरसेक्शन। तो कितने सोल्यूशन हुए बेटा? एक एंगल ये आएगा अल्फा, एक एंगल ये आएगा बीटा, एक रूट ये आएगा गामा और एक रूट आएगा डेल्टा, है ना। तो देयर आर 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस भी आ गए। और एक साथ एक और बात आ गया कि उसमें से अल्फा बीटा गामा डेल्टा मैंने दिखाया एज पर डायग्राम, 4 सॉल्यूशन है, जिसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो -π से 0 में लाई कर रही है, और जो गामा और डेल्टा की वैल्यू है वो पाई से 2π में लाई कर रही है। 2π है, 4π नहीं, 2π, -π से 2π। तो कई बार जो जेई एडवांस की प्रॉब्लम होती है उसमें वो नंबर ऑफ सोल्यूशन के बजाय ऐसे पूछते हैं कि देयर आर एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन, the 2 root out of the 4 lie in this interval and the remaining 2 root of the out of 4 lie in this interval, है ना। so that आप कहीं ना कहीं तो पकड़ में आ जाओ, एक ऑप्शन सही है 2 गलत हो गया तो भी आपका क्वेश्चन का पार्शियल मार्क्स मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको ऐसे पूरा एनालाइज करना चाहिए। तो आंसर आया 1 सोल्यूशन, 2 सेट ऑफ सोल्यूशन, 4 सेट ऑफ सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। क्या आंसर है? इस क्वेश्चन नहीं, इसका नहीं, ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या किया? 4B। सर 4B। अगला क्वेश्चन पे जाओ,
अगला किसका इसका हो गया? फिफ्थ किसका इसका हो गया? जल्दी बताओ। सर हो गया। दिया क्या? साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये भी एक्सट्रीम वैल्यू ही थी। यस साइन एक्स की वैल्यू, साइन वाई की वैल्यू, साइन जेड की वैल्यू, तीनों वैल्यूज का ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होता है, -1 होता है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। इन तीनों का सम 3 कब होगा? LHS का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, मतलब LHS की मिनिमम वैल्यू क्या है? LHS की लीस्ट वैल्यू क्या है? लीस्ट वैल्यू 3 -3 है, ठीक है। इसका मतलब LHS -3 कब होगा? सारे इंडिविजुअली -1 हो। जब इंडिविजुअली सारे -1 हो जाए, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर सारे इनमें से कोई भी -1 से बड़ा हुआ तो पूरे समेशन को -3 ले जाने के लिए किसी को -1 से छोटा होना पड़ेगा, इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि इक्वालिटी के लिए हमारे पास आया कि साइन एक्स, साइन वाई और साइन जेड तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 होनी चाहिए। अब जब तीनों की वैल्यू -1 होनी चाहिए तो एक्स वाई जेड तीनों क्या होने चाहिए? x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ये सभी क्या होने चाहिए? ऑड मल्टीपल, नो, 4k -1 π/2 है ना, ऐसे। मतलब बिकॉज 0 से 2 पाई की बात कर रहे हैं तो 3 π/2 होने चाहिए। तो आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू क्या? सिंगलटन 3 π/2, मानते हो कि नहीं मानते? और y बिलोंग्स टू सिंगलटन 3 π/2 और z बिलोंग्स टू सिंगलटन 3 π/2। क्योंकि आपको ये बात तो पता ही है कि अगर ये पूरा सर्कुलर 0 से 2 पाई रोटेशन लेते हो तो इसमें सिर्फ ये वाली पोजीशन पर ये एंगल के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है? -1, याद है? ये -1, 0, -1 होता है, y कोऑर्डिनेट साइन होता है, ये 1, 0 होता है, ये 0, 1 होता है और ये -1, 0 होता है। तो y कोऑर्डिनेट -1 सिर्फ इस पोजीशन पर आएगा, मतलब ये रे है ऐसा। तो ये 3 π/2 वाला केस है। क्लियर है? आंसर क्या है? सॉल्यूशन। हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या होता है पहले ये समझो। इसका सॉल्यूशन, ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन मींस अन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट एक्स वाई जेड, इसको एक सॉल्यूशन बोलते हैं, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स वाई जेड का एक ऑर्डर ट्रिपलेट जो है वो एक सोल्यूशन है। बिकॉज एक्स की एक वैल्यू है, वाई की एक वैल्यू है, जेड की एक वैल्यू है, तो एक ही ऐसा ट्रिपलेट बन सकता है। तो वन सोल्यूशन या वन सेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। गोइंग टू नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, आगे चलते हैं। कुछ और क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए, फटाफट करके बताइए। इधर देखो, इसमें से छठा है, सातवां है, 6th and 7th, ठीक है। 8th तो सिंपल है, एंड 9th, 6, 7, 9, क्विक जल्दी करो। 6, 7, 9, अगर इसमें से कोई क्लास में हो गया हो या डाउट में आपने पहले से कर लिया हो तो मुझे बता दो, अदरवाइज 6, 7, 9 जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9। The value of x between 0 and 2 pi which satisfy the equation sin x multiplied by 8 cos square x का root equal to 1 are in AP with common differences। 0 से 2 पाई में x की जो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है उनको फाइंड करो और वो वैल्यूज बताओ जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिन और अगर उस AP का कॉमन डिफरेंस बताना। 7th क्वेश्चन में बोला गया द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ
root of equation x plus 2 tan x equal to pi by 2 to the number of root of equation 2 tan x minus x equal to pi by 2 in the interval 0 to 2 pi is. चलिए जल्दी बताइए, जल्दी करिए फटाफट, क्विक। 2 मिनट के अंदर में आप रिप्लाई करिए। सिक्स क्वेश्चन में क्या सोचा? मिस्टर अक्षर, कौन बताएगा? एक मिनट में किससे पूछता हूँ। सबरीना, सबरीना बेटा अनम्यूट करो। डिवाइड बाय रूट 2 कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? सबसे पहले क्या किया मुझे ये बताओ। डिवाइड बाय रूट 2 क्यों करेंगे? पहले तो आप क्या लिखेंगे? पहले तो आप साइन एक्स इंटू 2√2 इंटू मॉड कॉस एक्स लिखेंगे इक्वल टू 1, ऐसा करेंगे? यस सर। अच्छा जी, मॉड कॉस एक्स की जब बात होती है तो कॉस एक्स का साइन पे बात आ जाती है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो दो केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि एक्स है 0 से 2 पाई और 0 से 2 पाई इंटरवल में कॉस पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी आपको। एक पॉसिबिलिटी जब एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 हो, या चलो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा क्योंकि 0 से 2 पाई की बात हो रही है। तो आई वुड से दैट एक्स वेरीज 0 से π/2 और 3π/2 से 2 पाई। इस इंटरवल में कोसाइन पॉजिटिव होता है, मानते हो? यस सर। तो मॉड cos x तो हट जाएगा, मॉड cos x की जगह cos x आ जाएगा, तब इक्वेशन तुम्हारा बन जाएगा 2 sin x into cos x is equal to 1/√2। होगा कि नहीं होगा? what is 2 sin x cos x? sin 2x। ये sin 2x हो गया, तो बस कहानी खत्म हो गई। sin 2x की वैल्यू 1/√2 होगी। अब तो सॉल्व हो जाएगा। यस सर। sin 2x 1/√2 सॉल्व करके आंसर बताओ। ये होता है sin π/4। तो 2x की वैल्यू क्या हो गई? 2x हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n π/4 और देयरफॉर x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी n π/2 प्लस -1 की पावर n π/8। ध्यान से समझना, हमें इस इंटरवल में सॉल्यूशंस चाहिए, तो इसमें n की वैल्यू देते जाओ। नेगेटिव n की वैल्यू तो देना नहीं है क्योंकि नेगेटिव देने पर जो आंसर आएगा उसमें होगा नहीं। तो n की वैल्यू अगर मैं 0 देता हूं तो क्या आएगा? n की वैल्यू 0 देता हूं तो क्या आएगा? n = 0 पर ये 0 हो गया, π/8 आया, π/8 इसमें है ना?
एक सोल्यूशन तो आ गया पाई बाई 8। एन की वैल्यू 1 दे दे, 1 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। पाई बाई 2 मतलब 4 पाई बाई 8 में से पाई बाई 8 गया तो आया 3 पाई बाई 8। 3 पाई बाई 8 भी इसमें है ना, क्योंकि पाई बाई 2 होता है 4 पाई बाई 8, तो ये इसी इंटरवल में दोनों है ये एंगल। फिर एन की वैल्यू अगर हम 2 दे दें तो पाई प्लस पाई बाई 8, पाई प्लस पाई बाई 8 यहाँ पर है नहीं है। एन इक्वल टू, देखो मैं वैल्यू क्या क्या दे रहा हूँ, n0 n1 n2, 2 रिजेक्ट हो गए। एन की वैल्यू 3 दिया, 3 तो 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, तो 3 पाई बाई 2 से छोटा हो गया तो ये भी नहीं है इसमें, एन इक्वल टू 3 भी रिजेक्ट हो जाएगा। एन की वैल्यू 4 देंगे तो 4 मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 8, वो इससे बड़ा हो गया, बस खत्म हो गया। तो इसमें सिर्फ 2 ही सोल्यूशन मिले, इसमें सिर्फ 2 सोल्यूशन मिले। अब दूसरा केस पे जाओ। दूसरा केस क्या है, हेलो, दूसरा केस क्या है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 हो जाए। सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर ले, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो मॉड कॉस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और उस केस में इक्वेशन तुम्हारा क्या बन जाएगा, 2 sin x, sin 2x is minus 1 by root 2, sin 2x is equal to negative 1 by root 2, मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से बनेगा कि 2x is equal to n पाई प्लस के बजाय माइनस ही कर दो, माइनस पाई बाई 4 आएगा, इसलिए माइनस कर दो, माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4। चलेगा? अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोल दो यार हाँ या ना। ना बोलने में तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलेगा कि नहीं चलेगा? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाई 4, तो माइनस की वजह से यहाँ माइनस कर दिया। अब x की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है n पाई बाई 2 नेगेटिव माइनस 1 की पावर n पाई बाई 8। अब यहाँ से फिर से n की वैल्यू देते हैं, n जीरो पर क्या आएगा, माइनस पाई बाई 8 नहीं चलेगा। n की वैल्यू अगर मैं -1 देता हूँ, -1 तो भी नेगेटिव आएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस पाई बाई 2 तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं, 0 नहीं, 1 से स्टार्ट करो। n की वैल्यू 1 दोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 कितना होगा, 5 पाई बाई 8 है। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और बात यहीं से लगभग खत्म हो जाती है। देखो सॉल्यूशंस का जरा स्ट्रक्चर देखो, हमें तो पूरा सॉल्व थोड़ी करना है। सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, पाई बाई 8 एक सॉल्यूशन है, 3 पाई बाई 8 एक सॉल्यूशन है, 5 पाई बाई 8 एक सॉल्यूशन है। ऐसे आ रहे हैं, तो दे आर इन एपी, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। और उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, आप मुझे बता दो। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू पाई बाई 4। So your job is done। 6 क्वेश्चन का कौन सा पार्ट आया सही, ए पार्ट सही। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं इस तरह के, बट डिफिकल्ट तो नहीं है ना, इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? ऐसी बात मैंने कोई यूज करी जो आपको मैंने नहीं सिखाई हुई है? मॉड का कॉन्सेप्ट, अंडर रूट एक्स केयर इज मॉड एक्स, साइन की प्रॉपर्टी, कॉस की प्रॉपर्टी, साइन का जनरल सोल्यूशन, कॉस का जनरल सोल्यूशन, सब कुछ बताया गया। चलिए फटाफट करिए 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन में जो हो जाए, मतलब 7th 8th 9th सारे करो भाई, आप 8th भी करो 9th भी करो, जो हो जाए वो निकालो, खाली नहीं बैठो, खाली नहीं बैठो, फटाफट वर्कआउट करो। और मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप इत्मीनान से 1 घंटे से 1.5 घंटे अगर बैठते हो तो 10-15 क्वेश्चन एकदम शाही अंदाज में बिल्कुल आराम से करते हो ना पूरा, तो भी 15 क्वेश्चन कर सकते हो। जरूरत है कि आप ऐसा 2 सीटिंग 3 सीटिंग दोगे, एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर से 2-3 सीटिंग दोगे, दूसरी खत्म हो जाएगी।
द मोमेंट जिस दिन आप असाइनमेंट लेवल 1 और 2 किसी टॉपिक का खत्म कर लेते हो, तब उस टॉपिक पर आप कमांडिंग पोजीशन पर आ जाते हो। मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जेई मेन का कोई भी प्रॉब्लम पूछा जाएगा वो 100% आंसर करके आएंगे। जेई एडवांस में हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ना भी निकल पाए, लेकिन जेई मेन तो डेफिनेटली आंसर करके आएंगे अगर आप लेवल 2 तक कर लेते हैं तो इस छोटा सा तो टारगेट दे रहा हूँ। पूरा टेक्सचुअल एक्सरसाइज तक गेम सारा मैंने करा दिया, कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिए। फिर लेवल 1 लेवल 2 मैं बोल रहा हूँ, डू कंप्लीट लेवल 1 एंड लेवल 2 एंड अटेम्प्ट 1 or 2 टेस्ट एंड यू आर थ्रू। इट इज सो इजी। 7वां 8वां क्वेश्चन, चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप एनालाइज करो और फिर मुझे बताओ आंसर क्या है। ये जो क्वेश्चन अभी डिस्कस हुआ है इसमें सबको समझ में आ गया बेटा? जस्ट लेट मी नो। ये क्वेश्चन सबका सॉल्व हो गया, समझ में आ गया तो जस्ट लेट मी नो। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, उस पर रिप्लाई कर दो सब लोग। इसी क्वेश्चन में जो तुम्हारा छठा क्वेश्चन किया ना, इसमें ये भी एक ऑप्शन हो सकता था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना? ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में होता तो ये भी पूछ लेते। ऑप्शन ऐसे बनते कि द इक्वेशन हैज 3 सॉल्यूशंस इन 0 to 2 pi, इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशंस इन 0 to 2 pi। एक ऑप्शन ऑल द सॉल्यूशंस lie in arithmetic progression the with common difference pi by 4, all the solution lie in arithmetic progression with common difference 3 pi by 8 या pi by 8, ऐसा कुछ। 7th क्वेश्चन कर रहे हैं या 8th या 9th, कौन सा कर रहे हैं आप अभी? आपको इन तीनों में सबसे आसान कौन सा दिख रहा है? इन तीनों क्वेश्चन में द इजीएस्ट वन, विच अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज इजीएस्ट? क्योंकि ये भी तो आना चाहिए सीखना कि कौन सबसे आसान है, सो दैट आप डिसाइड कर सको कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है एग्जाम कंडीशन में। तो अगर मेरे से पूछा जाए, मुझे तो लग रहा है क्वेश्चन, वैसे तो मुझे तो सारे ही आसान लग रहे हैं, है ना? बट फिर भी जो सबसे आसान दिख रहा है वो है 9th। सबसे आसान 9th है। कैसे? Why 9th क्वेश्चन इज इजीएस्ट वन? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि 9th इजीएस्ट है? क्योंकि इसका सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या होगी? इसकी मैक्स वैल्यू से ये बड़ा नहीं होना चाहिए। तो k+1 का मैग्नीट्यूड जो है इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इसकी मैक्स वैल्यू विच इज अंडर रूट ऑफ k² + 9। याद आया?
a cos x प्लस b sin x का मैक्स वैल्यू क्या होता है? x कुछ भी हो, इसका मैक्स वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ से आ गया, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वायर कर दिया तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9, k स्क्वायर गया तो 2k इज लेस देन इक्वल टू 8, k इज लेस देन इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन आप क्लास में भी कर चुके हो। अब जरा देखो, जो क्वेश्चन आपने क्लास में किया हुआ है ना, इवन ये गेम में भी, मतलब प्रॉपर क्लास में कराया हुआ है मैंने, उसको भी आप जो है अगर टाइम फ्रेम में स्ट्राइक नहीं करेगा तो ये अच्छी बात नहीं ना। वो तुरंत ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो देखते ही ऐसे देखा तो सबसे पहले ये तो तुरंत चूज करना चाहिए, अच्छा इसका आंसर तो 10 सेकंड में निकाल सकते हैं, फिर इससे जो समय बचेगा उसको रिमेनिंग पे लगाए। ठीक है, चलो एनीवे 9 हो गया था, वेल डन, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 9 हो गया था। अगला पार्ट पे जाओ, चलो 9 हो गया तो 8th और 7th में, अब ये बताओ 8th और 7th में कौन सबसे आसान लग रहा है तुम्हें? तुम्हें कौन से सबसे आसान लग रहा है बताओ? आपको अगर चॉइस होगी तो आप किसको करना पसंद करेंगे, 7th को या 8th को? 8th को, ठीक है, आई कुड अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो करो 8th को करो, जो आसान लगे उसी को करो। एग्जाम का परफॉर्मेंस को लर्न करने का तरीका यही होता है कि अगर मेरे सामने 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है, डिस्प्ले है, तो मैं उसमें से सबसे वो वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करूंगा जो सबसे आसान मुझे लग रहा है। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा होता है। तो आपने tan 90 प्लस थीटा को माइनस कॉट थीटा लिखा तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन गया? tan थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, एंड दैट मींस tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब tan की वैल्यू 1 कब होती है? अरे बोल दिया करो यार, tan की वैल्यू 1 कब होती पूछ रहा हूँ, उसमें भी तुम लोग सोच रहे हो। पाई बाई 4, ये 45, 60, 65, 75 से निकलो, डिग्री से निकलो और रेडियन में जाओ। पाई बाई 4, तो ये tan स्क्वायर पाई बाई 4 लिख दिया मैंने इसको। tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला याद है? tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर वाला, चाहे साइन स्क्वायर हो, चाहे tan स्क्वायर हो, चाहे cos स्क्वायर हो, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। जनरल सॉल्यूशन जो 4-5 है वो बार बार रिवाइज करते रहा करो, वीक में एक दिन लिख लिया करो। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा थीटा, क्या आया थीटा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अक्षत तेरा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसको थोड़ा सा कम कर लो, ओके सर। है ना? अपना माइक्रोफोन का वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करो, बहुत हार्श हो जाता है, राइट? 9th क्वेश्चन हो गया बेटा, 8th भी हो गया, है ना? अब चलो आगे बढ़ो फटाफट, जल्दी करो। सेवेंथ क्वेश्चन बचा हुआ, 7th को करो। बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस टू द नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन दैट इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई इंटरवल में 2 इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। एक इक्वेशन है क्या? एक इक्वेशन है, लिख दो, x प्लस 2 tan x इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब 2 tan x या tan x इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। और दूसरा इक्वेशन है tan x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर अच्छा जी, ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने, इसको इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन ऑर्डिनरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 तरह के फंक्शन यूज हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट हैंड साइड में अलजेब्राइक पॉलिनोमियल फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन।
और मैंने क्या बताया था आपको कि जब एक ही इक्वेशन में दो डिफरेंट वैरायटी के फंक्शंस यूज हो रहे होते हैं तो ऐसे इक्वेशन को ट्रांसीडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। एंड ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या तो हम रेंज का इस्तेमाल करते हैं, रेंजेस का कंपेयर करते हैं, अगर रेंजेस मैच नहीं कर रही है तो नो सोल्यूशन, रेंजेस में कुछ एक एलिमेंट कॉमन है तो केस एनालिसिस, और रेंजेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनफाइनाइट सेट आ रहा है इंटरसेक्शन, तब हम ग्राफ से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये भी रियल वैल्यू लेता है सारी और ये भी रियल वैल्यू सारी लेता है, तो रेंजेस का इंटरसेक्शन ऑल रियल नंबर है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ग्राफ से सॉल्व करें। अब ग्राफ से सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया हुआ, क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। किसका ग्राफ बनाते हैं, दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। एक ही एक्स वाई प्लेन पर, सेम एक्स वाई प्लेन पर आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड tan का ग्राफ भी बनाएंगे और लाइन का ग्राफ भी बनाएंगे। कहां से कहां तक इंटरवल की बात हो रही है, 0 से 2 पाई। तो ये लो साहब, ये है y एक्सिस, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 π/2 है, इसी तरह से मान लो ये 2 पाई है। तो मैंने ये 0 से 2 पाई का ग्रिड तैयार कर दिया, 0 π/2 पाई, ट्रिपल π/2 एंड 2 पाई। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना। क्लियर है, बात समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, यहाँ तक समझ में आ रही बात। Yes, sir. अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, tan का। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। tan का ग्राफ तो आपको पता ही होगा, 0 से 0 पर 0 और 45 डिग्री पर ऐसे ऐसे इन्फिनिटी पर ऐसा हो जाता है। पाई पर 0 होता है और पाई के इधर जो है वो ऐसा हो जाता है, ऐसा, तो पाई के इधर ये ऐसा हो जाता है ऐसा। और 2 पाई पर 0 होता है, इधर में ऐसा हो जाता है ऐसा, और इधर में आगे हमें क्या चाहिए तो नहीं, बट ऐसा। ये 0 से 2 पाई के बीच में tan का ग्राफ आ गया, कोई डाउट तो नहीं, सबको समझ में आ रही है। y इक्वल टू tan x का ग्राफ है, ये येलो कलर से जो ड्रा हुआ है ये किसका ग्राफ है साहब, ये y इक्वल टू tan ऑफ x का ग्राफ है। अब हमें इसी एक्स वाई प्लेन पर, इसी प्लेन पर हमें कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले ये वाला, पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये वाला, ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू π/4 माइनस हाफ एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए मैंने आपको बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल का प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट निकाल लेते हैं ना। एक बार x0 पुट करके y निकाल लो, एक बार y0 पुट करके x निकाल लो। तो x को 0 पुट करो तो y π/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। x 0 किया तो y π/4 आ रहा है, तो यहाँ कहीं है, मान लो यहाँ ये π/4, एक पॉइंट ये आ गया। y0 पुट करो बेटा, y0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, x/2 π/4 आएगा, तो x π/2 आ जाएगा। तो y0 पर x π/2 आएगा, मतलब यहाँ से ऐसे। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आई होप यू कैन ड्रॉ इट, फटाफट ड्रॉ कर दो। आप देखोगे ये स्ट्रेट लाइन tan x के ग्राफ को 3 जगह कट कर रही है, कि नहीं कर रही है, 3 जगह कट। जहां जहां कट कर रही है वो पॉइंट को मार्क कर दो, एक यहाँ कट कर रही है और एक यहाँ कट कर रही है और एक यहाँ कट कर रही है। अब दूसरे इक्वेशन पे जाओ, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का इसका कितना सोल्यूशन आ गया, नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन आए, तो E1 का नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आया, 3। हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई। अब E2 के लिए इसी tan x के साथ में हमें π/4 प्लस x/2, तो वो वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं। कौन सी लाइन, y इक्वल टू π/4 प्लस x/2। इसके लिए x को 0 पुट करो, y π/4 आ रहा है, तो इसी पॉइंट से वो भी पास कर रही है फॉर्चुनेटली, 0, π/4। बट अगर x को y को 0 पुट करो तो x की वैल्यू आ रही है -π/2, तो -π/2 यहाँ कहीं होगा, यहाँ -π/2, 0।
तो ये 2 पॉइंट आ गए यहाँ, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनसे सॉल्व लाइन ड्रॉ करनी है। चलो वो लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ये डिफरेंट कलर में यूज कर रहा हूँ इस लाइन के लिए। लेट्स ड्रॉ दिस लाइन, ये वाली लाइन। हमें सिर्फ 0 से 2 पाई चाहिए बेटा। 0 से 2 पाई इंटरवल मतलब है यहाँ तक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है, इसी इंटरवल में रहना है। ये वाले इंटरवल के बियॉन्ड नहीं जाना है हमें। इस इंटरवल में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं आपको? मार्क करो सारे इंटरसेक्शन पॉइंट। एक यहाँ दिख रहे हैं और एक यहाँ दिख रहा है। tan x के साथ 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कितने सोल्यूशन हो गए? E2 के कितने सोल्यूशन हो गए? 2। और हमें क्या पूछा गया? पढ़ो। रेशियो। रेशियो, तो रेशियो क्या आया? 3/2। हाँ, नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन टू द नंबर ऑफ रूट, मतलब फर्स्ट इज टू सेकेंड, तो 3:2, तो रेशियो इज 3:2। इज सो सिंपल। क्या बात है भाई, क्या समझ में आ रहा है आपको? डिफिकल्ट है ये सब काम करना? ये आपके आपके डोमेन रेंज में नहीं है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। तो ऐसे ही है यार, तुम लोग मतलब कि थोड़ा सा वक्त तो निकालोगे, आप काम नहीं करोगे तो कैसे होगा? अब मैं कितने देर मेरे साथ बैठे हुए, मैं बताऊं काउंट करके 1 घंटे हुए अभी। एग्जैक्टली 8:17 या 18 मिनट पे हमने कहानी शुरू करी है, और अभी जो है 9:20 भी नहीं हुए। मतलब एग्जैक्टली 1 घंटे के अंदर में 10 सवाल हमने किए हैं, और जबकि हर सवाल के लिए मैंने आपको टाइम दिया है। फिर उसके बाद में मैं पूरा इलेबोरेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो भी आराम से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद भी कर रहे हैं, तो आपको पहले अपने अंदर भरोसा होना चाहिए ना। आप 1 घंटे में अगर 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि ऐसे पूरा फेयर वर्क, अगर रफ वर्क करना है तो 1 घंटे में 15 से 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट वो तब जब आप करेंगे तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो अब जैसे ये है, अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है ना। ऐसे अब देख लो पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज में, है ना। इधर देखो, ये 11वां क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करो, आंसर निकालो। तो ये सारे क्वेश्चंस अब आप ट्राई करेंगे। कौन से? 10 से लेके कहां तक? कितने क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज में? 34 क्वेश्चन है। 10 से लेके 34 क्वेश्चन है। तो ये 34 के 34 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। कब तक, कितने टाइम में ट्राई कर लेंगे? मुझे टारगेट दो, आप बताओगे कितने टाइम में हम टारगेट कर लेंगे, उसी दिन मैं आपसे पूछूंगा, उसके पहले नहीं पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 34, ये सारे सवाल आप लोग ट्राई करेंगे। जस्ट गिव मी अ टारगेट कि सर मेरे को इसके लिए इतना टाइम चाहिए। टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बोलो, क्विक। अब इतना चुप्पी क्यों है भाई? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 18 दिन? अच्छा, मुझे लगा तू 18 डेज चाहिए। नहीं सर। ठीक है जी, ठीक है, ऐसा करते हैं संडे तक आपका हो जाना चाहिए। ओके, ओके सर। कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे है, नरसों संडे है, संडे तक होना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर मैंने तुमने 1 दिन मांगा, मैंने आपको कितने दिन दिए? 3 दिन दिए। तो ये तो मतलब कि लग्जरी हो गई। तो मैं 3 दिन, जब मैं 3 दिन दे रहा हूं, तो एक बात और याद रखो कि उसी 3 दिन के अंदर में आप असाइनमेंट लेवल 1 जो है तुम्हारी, किसकी? लॉग की असाइनमेंट लेवल 1 के भी कुछ सवाल करो, सो दैट संडे को जब मैं आपसे पूछूं तो आपके दोनों के डाउट हो। मतलब लेवल 1 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और लेवल 1 लॉग, दोनों के 5-5, 6-6, 7-7 डाउट होने चाहिए। जो आपसे नहीं हुए रहे उनको आप उसको पूछ लो।
थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाओ, थोड़ा एफर्ट डालो, थोड़ा मेहनत करो, एनर्जी लाओ अपने अंदर में, तब जाकर के बात बनेगी बेटा। फिर फटाफट स्कोर आएगा और फिर आपका एकदम जज्बा बिल्कुल हाई हो जाएगा। तो चलो ठीक है, संडे को मैं आपसे पूछूंगा, याद करो, मुझे याद रहेगा, मैं संडे को ग्रुप पे पूछूंगा। सारे बच्चे जो लोग हैं, जो कम से कम जितने लोग प्रेजेंट हैं, उनका रिप्लाई मेरे पास आना चाहिए कि यस सर, मैंने लेवल 1 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और लेवल 1 लॉग ये मैंने कर लिया है और ये मेरे डाउट है। रिमाइंड तो मैं डेली कराऊंगा, कल भी पूछूंगा क्लास में, परसों भी पूछूंगा क्लास में, और संडे को तुम्हारी फाइनल खबर लूंगा। ठीक है, याद रहेगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। पक्का? हो सभी लोग बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो फिर संडे की बात करेंगे। जो बहुत ज्यादा वर्क नहीं है यार, 3 दिन है और मैंने 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको एक दिन में 5 6 7 क्वेश्चन करने हैं। 7 7 8 8 क्वेश्चन भी करोगे ना, 7 क्वेश्चन इसका, 7 लॉग का, इतना करोगे तो भी आराम से हो जाएगा। सर। चलो डन, ओके बाय। सर अभी 10:30 क्लास है। क्लास होगी फिर? हाँ जी, वो रेगुलर क्लास है, वो तो होगी, ये तो आपकी डाउट क्लास थी भाई, आपकी पर्सनल क्लास थी ये। इस संडे क्लास होता है इसलिए। हाँ क्या? संडे को क्लास होती है ना, इसलिए पूछा था। किस दिन क्लास नहीं होती है? संडे संडे को? ना संडे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज क्लास होगी। संडे क्लास होगी नहीं होगी वो तुम्हारे डाउट पे डिपेंड करेगा। तुम्हारे डाउट रहेंगे तो संडे को वो डाउट की क्लास एक ले लेंगे छोटी सी, नहीं रहेगा तो मंडे को ले लेंगे, इसमें क्या है? मंडे तो डाउट क्लास तुम्हारी है ही नहीं। मंडे तो तुम्हारा रेगुलर डाउट क्लास है यार। यस सर। हाँ, तो उसमें डिस्कस हो जाएगा, लेकिन तभी होगा ना जब संडे तक तुम लोग मेहनत किए रहोगे तो। चलो ठीक है, क्लोज द कॉल। बाय सर, थैंक यू। हाँ, मिलते हैं रेगुलर क्लास में, राइट, बाय। ओके।